नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार समाचार में। तो आज जानते हैं आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें। तो उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और आरसीपी सिंह को किस बात का डर सता रहा है, क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। तो वहीं जानते हैं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश फिर छोड़ेंगे लालू यादव का हाथ, सीबीआई एक्शन पर जेडीयू नेताओं की चुप्पी कुछ तो कहती है, क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आप पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। लैंड फॉर जॉब घोटाला, लालू यादव से सीबीआई की पूछताछ खत्म, 3 घंटे तक पूछे सवाल, क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों से मिले नीतीश सरकार के अधिकारी, कहा फर्जी थे, वायरल वीडियो अफवाह फैला रही थी दहशत, क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, लोकसभा चुनाव में महागठबंधन जीतेगी 37 सीट, इसी बात का बीजेपी को डर सता रहा है, क्या है पूरी खबर, जानिए पूरी तरह विस्तार से। तो ये थी सुर्खियां, आइए जानते हैं इन सारी खबरों को पूरी तरह विस्तार से। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, वीडियो में आखिर तक बने रहेगा। तो आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और आरसीपी सिंह को किस बात का डर सता रहा है, क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको पूरी तरह विस्तार से। नीतीश कुमार एक झटके में बीजेपी के साथ तो दूसरे झटके में राजद के साथ सरकार बना लेते हैं। दोनों हालात में सीएम वही बनते हैं। अन्य राज्यों में पूरी की पूरी सरकार बदल जाती है, पर बिहार में पिछले 15 सालों से सरकार तो बदलती है, मंत्री तो बदलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में ऐसा सिक्का चमका रखा है कि मंत्री की लिस्ट बदल जाती है पर मुख्यमंत्री नहीं बदलते। अब देखिए ना, 6 महीने भी नहीं हुए कि महागठबंधन सरकार बने और अब उसमें भी दरार की खबरें सामने आ रही है। राजद के कुछ मंत्रियों और विधायकों की नाराजगी, बयानबाजी से नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें आ रही है। इसी बीच राज्यपाल की नियुक्ति के बहाने उनकी अमित शाह और शहीद के पिता के बदसलूकी को लेकर राजनाथ सिंह से बातचीत हुई है और इन्हीं 2 फोन कॉल से तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान से लेकर आरसीपी सिंह की नींद हराम हो गई है। दरअसल तेजस्वी यादव को फिर से विपक्ष में बैठने का डर सता रहा है, तो बाकी नेता को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंके जाने का भय प्रतीत हो रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी तेज होती जा रही है। ऐसे में इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों का क्या राय विचार है, कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की। वहीं आप पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश फिर छोड़ने लगे लालू यादव का हाथ, सीबीआई एक्शन पर जेडीयू नेताओं की चुप्पी कुछ तो कहती है। 7 महीने भी नहीं हुए कि बिहार के महागठबंधन से ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जेडीयू का नेतृत्व इस समय जॉब फॉर लैंड केस में सीबीआई का पूछताछ का सामना कर रहे हैं। ऐसे में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के परिवार का हाथ नीतीश कुमार के हाथ से छूटता दिख रहा है। सोमवार को रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में पूर्व सीएम राबड़ी देवी से करीब 5 घंटे की सीबीआई पूछताछ के बाद मंगलवार को लालू यादव से सीबीआई की मुलाकात हुई और पूछताछ हुई, लेकिन अब तक सीबीआई के एक्शन से जेडीयू से कोई रिएक्शन नहीं आया। ना तो सीएम नीतीश कुमार ने कुछ कहा और ना ही जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह और जेडीयू के तमाम नेता इस पर कुछ भी बयान देते हुए नजर नहीं आए। ऐसे में ये लगता है कि अब फिर से नीतीश कुमार लालू यादव का हाथ छोड़ेंगे। ऐसे में इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आप पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। लैंड फॉर जॉब घोटाला, लालू यादव से सीबीआई की पूछताछ खत्म, 3 घंटे तक पूछे सवाल, क्या है ये पूरी खबर, जानिए पूरी तरह विस्तार से। सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले की जांच के तहत मंगलवार को पूर्व रेल मंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इससे पहले राबड़ी देवी से उनके आवास पर पटना आवास स्थित उनसे भी पूछताछ की गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि यह मामला लालू प्रसाद यादव के परिवार को तोहफे में जमीन देकर या जमीन बेचने के बदले में लोगों के रेलवे में कथित तौर पर नौकरी देने के संबंध में। यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद रेल मंत्री रहने के समय का है। ऐसे में अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई के 5 अधिकारियों की एक टीम मंगलवार को लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और तमाम चीज़ों पर बातचीत की। 10:40 पर उन्होंने उनसे मुलाकात की और लगभग 3 घंटे तक लालू प्रसाद यादव से सवाल किए गए। ऐसे में क्या सवाल किए गए, ये पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से। इस पर तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे ही घर में ऑफिस खोल लीजिए, आपको आने जाने का खर्च तो कम से कम बच जाएगा साहब। ऐसा काम 2024 तक चलता रहेगा, ये तेजस्वी यादव का बयान था। तो ऐसे में इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर।
वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों से मिले नीतीश सरकार के अधिकारी, कहा फर्जी थी, वायरल वीडियो अफवाह फैला रही थी दहशत। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर कथित हमलों की खबर पूरी तरह फर्जी थी। हमलों के वायरल वीडियो की अफवाह के चलते लोगों में डर बैठ गया है और जिसके चलते अफरा तफरी मच गई है। दरअसल बिहार सरकार के अधिकारी तमिलनाडु गए थे, वहां उन्होंने बिहार के मजदूर से बात की और उन्हें समझाया कि वायरल वीडियो फर्जी है और अधिकारियों का कहना था कि फिलहाल वायरल वीडियो हालात सामान्य है और वायरल वीडियो फर्जी है। बिहार सरकार के अधिकारी वहां पे गए और तमाम चीज़ों का जायजा किया और जांच पड़ताल किए गए, जिसके बाद से उन्होंने बिहारी मजदूरों से मिले। उसके बाद से उन्होंने तमाम जानकारी इकट्ठा की। उसके बाद से उन्होंने बताया कि ये वीडियो जो अभी तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, यह वीडियो फर्जी है। ऐसा अभी कुछ भी चेन्नई में ऐसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। बिहारी मजदूरों के साथ कुछ भी चेन्नई के लोग ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जो बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। चिराग पासवान भी तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। चेन्नई के वहाँ के राज्यपाल से मुलाकात की, संज्ञान सौंपे और तमाम चीज़ों से जायज़ा लिया। बिहारी मजदूरों से मिले और वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्होंने भी यह बात बताया कि यह वीडियो जो वायरल हो रहा है यह फर्जी वीडियो है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। बिहारी मजदूरों के साथ कुछ भी अभी चेन्नई में गलत नहीं हो रहा है और राज्यपाल से भी बातें की और उन्होंने बताया अगर ऐसा होता तो हम कड़ी से कड़ी एक्शन लेने के राय में होते। ऐसे में इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की। वहीं पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, लोकसभा चुनाव में महागठबंधन जीतेगी 37 सीट। इसी बात का बीजेपी को डर सता रहा है। आपको पता चले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारी जोरों पर है। इस दौरान अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बिहार महागठबंधन 40 में से 37 सीटें जीतेगी और इसी बात का डर बीजेपी को सता रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक इंटरनल सर्वे करवाया जिसमें यह बात निकलकर सामने आई कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुआ तो बिहार में 40 में से 37 सीट महागठबंधन को मिलेंगे, बाकी 3 ही सीटों पर कड़ा मुकाबला होगा। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को 2024 का डर सता रहा है। जब हम लोगों के पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़े थे तो सीटों पर फर्क सिर्फ 12,000 वोटों का था। अब तो मुख्यमंत्री जेडीयू और हम पार्टी हमारे साथ महागठबंधन में है। ऐसे में बीजेपी को 2024 का डर सता रहा है कि फिर से 2024 में बिहार में खेला हो सकता है। ऐसे में इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, बिहार में 2024 में क्या होगा, हमें कमेंट पर अपना राय जरूर बताएगा। तो आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बन रहे बिहार से तमाम महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए और प्यार से बोले जय हिंद जय भारत।